बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब टाकी बनती है। शांति धाम में रहने वाली आत्मा ही शांत स्वरूप रहती है। शांति धाम में रहने वाली आत्मा ही शांत स्वरूप रहती है। इस दुनिया में रहने वाली आत्माएं बुद्धि योग से टोकी में रहती हैं। इस दुनिया में रहने वाली आत्माएं बुद्धि योग से सदा टोकी में रहती है। बुद्धि योग से शांति में रहता। बुद्धि योग से शांति धाम में रह सकते हैं। जो इस दुनिया में रहते वो टोकी में रहते हैं। इस दुनिया में टोकी के आधार पर ओके, उस दुनिया में शांति के आधार पर ओके। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब परमपिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टोकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परमधाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर के टाकी बनती हो। बाप भी कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टोकी बना हूँ। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। यह रूहानी पढ़ाई वह होती है। जिस्मानी पढ़ाई वह अपने को शरीर समझते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि महात्मा इन कानों के द्वारा सुनती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप है पतित पावन, वही आकर के समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। तुम्हारे मिसल मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह रथ है, इनको माता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, तो यह सबसे बड़ी नदी। पानी की तो बात नहीं, यह महानदी अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करता हूँ। मेरा पार्ट तो सबसे पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मण नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन सिवाय ईश्वर के लिए, सिर्फ ईश्वर के और कोई के लिए कह नहीं सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इसको सृष्टि चक्र
अथवा ड्रामा कहा जाता है या फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटे चलता है। इसकी रील 5000 वर्ष की है। जो जो टाइम पास होता जाता 5000 वर्ष से कम होता जाता है। तुम जानते हो, पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। यह सारा राज बुद्धि में है ना, तुझे सिमरन करते रहना चाहिए। हम शुरू में पाठ बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया, 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता जाता है ना, लाखों वर्ष की बात नहीं। लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी ना सके। तुम बच्चे समझते हो, हम ये देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते, वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रज तमो होती है। पुरानी जरूर होती है, या फिर बेहद की बात। यह सब बातें अच्छी अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। श्री कृष्ण के जन्म से नए चक्र की स्टार्टिंग होती और ब्रह्मा बाप के परम धाम तक आने में पुराने चक्र की समाप्ति होती। पुराने चक्र की समाप्ति होती। श्री कृष्ण के जन्म से नए षष्ठी चक्र की स्टार्टिंग होती और ब्रह्मा बाप के परम धाम तक जाने में नए पुराने चक्र की समाप्ति होती। बोलो कुछ समय। करेगी हद का ड्रामा 2 घंटे का है या 5000 साल की भी है, और आधी मध्यान्ह का वास हो जाता हूँ वहाँ पे। लेकिन बिल्कुल पतित हो जाते हो, मैं आकर पाँव बढ़ाने के लिए आना आता है। बोला बाबू। ईश्वरीय मत तो दुखी बनाती है, और वो मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने से पहले बाप पर पूरा पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। और बाबा हमें सब खजानों से मारा माल बनाने के लिए आए हैं। कशिश बाबू। का बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। मतलब जो मुझे बाबा ने बताया, मैं सत्सतु बीज रूप हूँ, और जो कि ड्रामा दो घंटे चलता है, और ये ड्रामा के लिए 5000 वर्ष चलती है। तुम समझते हो, हम जो देवी देवता थे, हमने 1250 वर्ष राज्य किया। जी बाबा कहते ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। तुम कैसे देवता बने, फिर देवता से क्षत्रिय बने, वैसे शूद्र बने। ये रूहानी पढ़ाई है, वो जिस्मानी पढ़ाई होती है। रूहानी पढ़ाई से तुम देवता बनते। बाप आए हैं तुम्हें डैश से माला माल बनाने।
सर्व खजानों से मालामाल बनाने। तुम सिर्फ डैश पर चलो, ईश्वरीय बात पर चलो। डैश पुरुषार्थ कर वर्षा लो, डैश पुरुषार्थ कर वर्षा लो। डैश पुरुषार्थ कर वर्षा लो। बाप से वर्षा। डैश पुरुषार्थ कर वर्षा लो। ईश्वरीय मत पर चलकर वर्षा लो बाप से। डैश पुरुषार्थ कर वर्षा लो। ऊंच पुरुषार्थ कर वर्षा। पूरा पूरा पुरुषार्थ बाप से पूरा। डैश पुरुषार्थ कर वर्षा लो। जी क्वेश्चन में डैश पुरुषार्थ कर वर्षा लो। मैं कहीं सोचूं मैं मुरली पढ़ के आए, अच्छी मुरली पढ़ने तो ये बता सकता देख के बताया। क्या बोला? अच्छी रीति पर कर। कोई देख अच्छी। के बताया तो बहुत अच्छी बात है। बोला वो देख के बताया। क्या होगा? हंसने लगेंगे लेकिन क्या होगा एकदम से बोल रही हूँ। एकदम दिमाग में आ जाता है पहला कई बार हो जाता है। याद नहीं रहता मुझे। अच्छा। डैश से हार नहीं खाओ, माया से आप ईश्वरीय मत से तुम बच्चे डैश जाते हो। मुझे जाते ईश्वरीय मत से तुम बच्चे डैश जाते हो। वापिस करते हैं, पूरा बोलो। वापिस ब्रह्म धाम घर जाते हो। वापस वापिस कर सकते हैं। वापस अपने घर जाते हो। नई दुनिया में डैश पाते हो। ऊंच पद पाते हैं। हाँ जी हैं राज्य पाते ऊंच पद उच्च पद पाते हो। देवी मत से तुम सदा सुखी डैश रहते हो। सदा सुखी रहते हो। लेकिन फिर भी डैश ही हो। नीचे उतरते ही आए हो। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए डैश वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा पूरा निश्चय चाहिए। बाप ने डैश तो समझाया है। बाप ने डैश तो समझाया है। ये ज्ञान सिद्ध है। बाप ने डैश तो समझाया है। सृष्टि सृष्टि का ज्ञान सिद्ध है। कितने डैश हैं? एक शब्द है छोटा सा। ज्ञान। चक्र।
बाप ने डैश तो समझाया है। ड्रामा चक्र का ज्ञान समझाए। मैं कह रहा एक शब्द है छोटा सा, बाप ने डैश तो समझाया है। यह समझाया। बाप ने अर्थ तो समझाया है। मैं डैश स्वरूप हूँ। चैतन्य से। मैं डैश स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप। पूरा शब्द बोल लो, 2 शब्द। मैं आत्मा शांत स्वरूप। मैं आत्मा शांत। सही है जी। फिर जब डैश मिलते हैं, फिर जब डैश मिलते हैं, शरीर मिलते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब डैश मिलते हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स। सही है जी। पहले पहले ऑर्गन्स होते हैं, पहले पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब परम पिता परमात्मा तो है डैश। निराकार। परमात्मा तो है निराकार। डैश निराकार। ठीक है। मूवी ज्यादा पड़ता है। सोनू दीदी ओम शांति। ये मुरली बजाना। ठीक हो? गुड। थैंक यू। यहाँ आकर के डैश बनती हो। मूवी यहाँ आकर के डैश बनती हो। टोकी बनती है। यह डैश, ये डॉक्टर की यह डैश। हाँ जी। यह डैश टॉकी के बाद मुंह करे फिर टॉकी। सूक्ष्म होता है। यह सूक्ष्म होता है ना कोई। यह डैश साइलेंस और टोकी की दुनिया। पूरी लाइन बोलो वही थी। बाप अपना रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। यह डैश यह चैतन्य मनुष्य सस्ती चैतन्य बिगड़ी। इतना बड़ा नहीं हो सकता ना डैश। यह डैश यह रूहानी पढ़ाई है। वह अपने को डैश समझते हैं। शरीर समझते हैं। शरीर समझते हैं। सही। तुम्हारे मिसल में डैश में नहीं आता। तुम्हारे मिशन में करनी नहीं है। मुझको भी लोन लेना पड़ता है। क्या आंसर है भाई जी? सही आंसर। गर्भ में नहीं आता।
इनको डैश भी कहा जाता है। इनको डैश भी कहा जाता है। बीज रूप चैतन्य स्वरूप। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह रथ, हाँ जी, माता भी का माता भी कहा जाता है। डैश की तो बात ही नहीं। नदी की पानी की। पानी की बात नहीं। यह है डैश, ज्ञान। यह है डैश। बड़ी नदी ये बड़ी नदी महानदी। ब्रह्मपुत्र नदी शब्द सही बोलो। ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी नहीं वो आप इधर यह है महानदी महानदी। महानदी। इन डैश को ऐसा बनाने वाला कौन? इन लक्ष्मी नारायण को। जी, बापी डैश है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। बापी डैश है। बापी डैश है। बापी डैश है। ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर। सही कह रहे हो। जी, मैं डैश को जानता हूँ। मैं डैश को जानता हूँ। सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत। मैं आदि मध्यांत को जानता हूँ। मैं डैश हूँ। बीज रूप चैतन्य स्वरूप। मैं डैश हूँ। निराकार हूँ। मैं डैश हूँ। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। छोटा सा शब्द है। बीज रूप। मैं डैश हूँ, बिंदी से भी छोटा है। बिंदे से छोटा तो कुछ होता ही नहीं। कुछ तो होगा जो बोल रहे हैं। वर्ड कह रहे हैं। वो तो बड़ा हो गया। नाना वर्ड कह रहे हैं। दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? मैं डैश हूँ। मैं डैश हूँ। 2 अक्षर का शब्द है। ज्ञान का सागर। 2 अक्षर बोले हैं। बीज। मैं बाप हूँ। और 3 हो गए। बीज में। कल बाबा मिलन घर करियो। ई की मात्रा नहीं आ गई तीसरी। एक संभाल कल का बाबा मिलन घर करियो। हैं? मैं यह कल का बाबा मिलन घर करियो। मैं डैश हूँ। तथा प्रोजेक्ट खड़ा हो गई है। योगा ताज चलेगी। मैं डैश हूँ। मैं सत्य हूँ। सत्य। सत 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 सत।
कहाँ रे कांता बाबू कल मेरी फिजिकल प्रॉब्लम थी। तबीयत ठीक थी? फिजिकल प्रॉब्लम थी। तबीयत के लिए बोल रही है, फिजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, कल रात को भेजे थे सब तो एक जैसे नहीं होते, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र हैं। कल्पवृक्ष नाम है ना, कल्प की आयु कितने वर्ष की है यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की अनेक मत हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। अभी तुमने हर अनेक दुनिया टूर चलाई फिरती है। भैया ने पता नहीं क्या सब पा दिया यूट्यूब का। तो बाबू यूट्यूब नहीं चल रहा है। मेरा मतलब चल रहा है ना आंटी, आप शांत हो आपके में नहीं चल रहा तो चुप हो जाओ भाई। अभी तुमने अनेक मनुष्य नीशू के में भी चल रहा, नहीं चल रहा। ऊपर क्यों चल रहा फिर उनके सीवी और के फोन में? अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा फोन है। कर लेगा तो अभी चलेगा ना। कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई की भी मत से, देवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते। देवी मत से तुम उतरते हो क्योंकि कला कम होती जाती है। बढ़िया कोई जो दे माँ देखो। फोन में तो बढ़िया बढ़िया चीज जाती है। ईश्वरीय मत से चढ़ते हैं, देवी मत से उतरते हैं। नहीं, गिरते नहीं है। देवी मत से उतरते हैं और मनुष्य मत से गिरते हैं। कला कम हो जाती है देवी मत से उतरते हैं, कला कम हो जाती है। ईश्वरीय मत से चढ़ते हैं, देवी मत से उतरते हैं और मनुष्य मत से गिरते हैं। आशी मत से भी उतरते हो, परंतु देवी मत में सुख है, आशी मत में दुख है। देवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं, मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं। जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमने बहुत माल दिए थे, तुमको बहुत माल दिए थे, वह सब तुमने गवा दिए। तुमसे बात करता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है। 5000 वर्ष की बात तुमको याद है ना? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपने वर्षा दिया था, अब तुमको समृद्धि आई है। बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था बाबा, आपसे नई दुनिया की रजाई का वर्षा लिया था। अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा, माया के भूत ने हमको हरा दिया। दे अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी, हर्जा नहीं।
भल खाओ परंतु कहाँ फंस ना जाना, फंस ना मरना। फंस नहीं मरना तो तुमको ही दुख होगा, पैसा मिलेगा, खुश हो जाएंगे, खुशो खाएंगे। कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वहाँ तो जेल आदि होता नहीं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल पहले तुमको वर्षा मिला है 21 जन्म, वैसे फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है गरीब प्रजा, शाहूकार प्रजा, परंतु वहाँ दुख होता नहीं। यह बाप गारंटी करते हैं सब एक समान तो बन न सके। सूर्यवंशी चंद्रवंशी रजाई में सब चाहिए ना। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की भाष्य देते हैं, फिर हम उतरते हैं। समृद्धि में आया ना, स्कूल में पढ़ाई समृद्धि में रहती है, यहाँ भी बाप समृद्धि दिलाते हैं। यह रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा न सके। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव, इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीते जगत जीत। माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं। टट्टू क्या बोल रही है? गधे को ही बोलते हैं। गधे को टट्टू। इसलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं। अभी तुम समझते हो, ज्ञान के बगैर हम भी ऐसे थे। बाप कितना रमणीक रीति बैठ पढ़ाते हैं। वह सुप्रीम टीचर, उनसे जो हम पढ़ते हैं वह फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए। बोलो, बाप ने हमको यह समझाया है, अब मानो न मानो। यह बेहद का बाप है। श्रीमती श्रेष्ठ बनाती है तो श्रेष्ठ नई दुनिया थी, श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए ना। अभी तुम समझते हो हम किचड़े की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा कोई समझ ना सके। वहाँ हम बहिष्ठ स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं। देह की फीलिंग में रहना अर्थात किचड़े की दुनिया में रहना। देह की फीलिंग में रहना अर्थात किचड़े की दुनिया में रहना। बुद्धि योग में रहना, आत्मिक फीलिंग में रहना अर्थात फूलों की दुनिया में रहना, अर्थात फूलों की दुनिया में रहना। कहाँ थे बोला बाबू? दूसरी लाइन। वह हम बहिष्ठ स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं। यहाँ नरक में कितना दुखी हैं, इसको नरक कहो व विषय वैतरणी नदी को। पुरानी दुनिया अच्छी है, अभी तुम फील करते हो। कहाँ सतयुग स्वर्ग, कहाँ कलयुग नरक। क्या सुना रहे बाबू? ईश्वरीय मत से नई दुनिया में जाते हैं और
किसी मत से नहीं जाते। दैवी मत में सुख है और मनुष्य मत में दुख है। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत खजाने दिए हैं, लेकिन वो कहाँ गए कुछ नहीं पता। सब डैश नहीं होते। अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। सब डैश नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। एक जैसे नहीं होते। जरूर भिन्न भिन्न डैश होंगे। 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 बुद्धि वाले होंगे। बोलो कांता बाबू। इसके आगे पीछे की बोल तो रहा है। सब एक जैसे तो नहीं होते, जरूर भिन्न भिन्न डैश होंगे। जरूर भिन्न भिन्न रीति से समझाते होंगे। चक्र समझाना डैश है। बहुत से है। निशब्द क्या है? एक तो शब्द से ही बोल दिया। चक्र समझाना डैश है। बहुत आसान हो। अच्छा, चक्र समझाना डैश है। सृष्टि चक्र समझ, हाँ जी, सृष्टि चक्र पर समझाना बहुत है। चक्र समझाना सहज डैश है। एक डैश है, दो डैश है। दो डैश है। बहुत सहज नहीं आएगा, बहुत नहीं है, अति सहज। अति भी नहीं है। फिर क्या है? चक्र समझाना डैश है। बिल्कुल सहज है। नहीं, चक्र समझाना डैश है। हाँ जी, दो है, दो सहज तो है ही है, कह रहे हैं उसको सब कुछ है। कितना सहज, इतना नहीं है वो भी। सबसे सहज है। बाबा भी कुछ अलग से वर्ड निकाल के लाते हैं। ड्रामा और झाड़ दोनों डैश हैं। मुख्य है। ड्रामा और झाड़ दोनों डैश हैं। मुख्य चित्र, मुख्य चित्र। मुख्य चित्र हैं। अभी तुमने डैश को भी समझा है। अभी तुमने 84 के चक्र को समझा। हाँ जी, मनुष्य मत को भी समझा, देव मत को। मनुष्य मत को भी समझा है।
परंतु दैवी मत में डैश है, सुख है। सुख है। दैवी मत भी इस समय डैश डैश की दी हुई है। दैवी मत भी इस समय डैश की दी हुई है। दैवी मत भी इस समय डैश की दी हुई है। इस समय की दी हुई है। बाप की दी हुई है। बाप की दी हुई है। पानी पीना, गरम पानी दे दो। पानी काल से ही खांसी हो रही है। वेद का बाप कितना डैश से आते हैं। दूर से आते हैं। वेद का बाप कितना डैश से आते हैं। बहुत दूर से आते हैं। दो शब्द है। बहुत दूर देश से आते हैं। वेद का बाप कितना डैश से आते हैं। वेद का बाप कितना डैश से आते हैं। दूर देश में नहीं है। दूर तो है, हैं? दूर आगे कोई दूर है। दूर देश भी नहीं है, दूर देश भी नहीं है, क्या है? वतन से आते हैं। वेद का बाप कितना डैश से आते हैं। जी वेद का बाप कितना डैश से आते हैं। कितना दूर दूर से आते हैं। दूर तो बोला खाली। एग्जैक्ट मतलब कर दिया करो उसको, मीनिंग तो सेम आ ही गया था वैसे। कोई बात नहीं, हमारी बातों को जानते हैं। तो बनता कोई दिक्कत नहीं है। उनकी मनुष्य डैश के लिए बाहर जाते हैं। कमाने के लिए। मनुष्य जब डैश होता है फिर आते हैं। जब धन इकट्ठा हो जाता है। जब बहुत धन इकट्ठा हो जाते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत डैश ले आता हूँ। खजाना ले आता हूँ। क्योंकि जानता हूँ तुमको डैश दिए थे। हाँ जी, बहुत माल दिया। बहुत माल दिए थे। वह सब डैश दिया है। तुमसे ही डैश हूँ। तुमसे ही मिलता हूँ। तुमसे ही डैश हूँ।
डैश हूँ। तुमसे मिलने आता। तुमको बहुत माल दिए थे, वह सब तुमने गवा दिए, तुमसे ही डैश हूँ। तुमसे देता हूँ, तुमसे देता हूँ। क्या बोला? बात करते देख के बताए। अंदाजा क्या बोला? तुमसे तुमसे बात करता हूँ। जिन्होंने डैश में गवाया है, जिन्होंने डैश में गवाया है, हैं? जिन्होंने डैश में गवाया है। हाँ जी, भक्ति में जिन्होंने डैश में गवाया है, गलती से धोखे से गवाए। जिन्होंने डैश में गवाया है, मंदिरों में गवाए, नर्क में गवाए, या संकल्पों में गवाए। जिन्होंने डैश में गवाया है, आप बताओ। जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है। अब आप ना बस बाप ही है। हैं? डैश की बात तुमको याद है ना? 5000 साल पहले। 5000 वर्ष की बात। अब तुमको डैश आई है, समझ आई। अब तुमको डैश आई है, याद आई। समझ आई। कुछ तो होगा। सुध आई है। अब तुमको डैश आई है, समझ भी नहीं है। अब तुमको डैश आई है, समझने की बुद्धि आई है। देख लिया। अब तुमको डैश है, स्मृति आई है। समृद्धि आई है। किसने बोला? हैं? धीरे धीरे बोलने के पता की जोर भी बोला है। आपने बोला? मोआडी दीदी ने बोला है। मैं कह रही हूँ सारा याद रखते हैं तो फिर धीरे धीरे बोलते हैं। अच्छा, फिर डैश करो। याद करो। अच्छा, फिर डैश करो। पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करो। ओम शांति। कलयुग नर्क स्वर्ग को कहा जाता है, वंडर ऑफ वर्ल्ड त्रेता को भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। विष्ठा के कीड़े को भ्रमरी भूभू कर आसमान बनाती है। तुम भी किचड़े में पड़े हुए हो, मैंने आकर भूभू कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। अभी तुम डबल से ताज बनते हो तो कितना खुशी रहनी चाहिए।
पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझाने तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है। बाबा सच सच कहते हैं, इस समय सभी माया की जुबान में फंसे हुए हैं। बाहर का शो कितना है। बाबा समझाते हैं, हम तुमको जुबान से आकर के बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है, अभी स्वर्ग तो है नहीं। स्वर्ग यह चित्र है। यह स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे। भक्ति मार्ग में रोज मंदिरों में जाते हैं, परंतु यह ज्ञान कुछ नहीं था। तुम समझते हो, भारत में यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इन्हों का राज्य कब था, यह किसको पता नहीं। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था, बोला हम विकारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाएं। हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाएं, देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बोला दादाजी फुर्सत कहाँ, फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे। ये पढ़ाई है ना विचारों की तकदीर में, विचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आएगा, नहीं ऐसे ही चला आया था। सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो आ न सके, फिर भी हिंदू धर्म में आएंगे। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, कोई न कोई भूल कराती रहती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को सच्चे दिल से सुनाना है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं। कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, यह किसने कहा। आत्मा कहती है बाप के आगे या देवताओं के आगे। अभी तो तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन कर नहीं सकते हो, इस जन्म का वर्णन कर सकते हो। वह सुनाने से भी हल्का हो जाएगा, वह सुनाने से भी अच्छे हैं। किरण बाबू भी अच्छे हैं, हर्षा बाबू भी अच्छे हैं। मैं तो अच्छे कहा खाली। अच्छे गाँव डाउन वाला अच्छा बोला आपके अच्छे भी लग रहे हैं। सुन लिया भाई ने बोला मैं अच्छा किया, मैंने पहली बार बोला बाबा तो आती है। जी कहाँ थे। कोई काम करके तो राजी नहीं। मैं कब बैठ तो बंडी लगती है निशु की तरह, ये मोटा हो जाएगा बैठ बोली बीमार है पे तो मेरे का मुझसे भी है। तू बैठ तो बैठाने वास्ते लाई है नोनू। बहुत अच्छा कोई काम करके राजी नहीं है कि
तेरा गला दबाएगी। और ना दादा नाश्ता भी बन गया सवेरे उठ के निशोर का। हाँ हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, यह कृष्ण का आत्मा कहती है। बाप के आगे या देवताओं के आगे अभी तो तुम फील करते हो बरोबर। हम जन्म जन्मांतर के पापी थे, रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं। अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हो, इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं। वह सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को मारा, चोरी की, डैश, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती है। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे, फिर अंदर दिल को खाती रहेगी। बाप को याद कर नहीं सकेंगे, सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दुआई करता हूँ, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सर्जन को बताने से हल्का हो जाता है। कोई कोई आप ही लिख देते हैं बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, पापात्माओं की दुनिया में पापात्मा ही बने हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पापात्माओं से लेन देन नहीं करनी है। सच्चा सतगुरु अकाल मूर्त बाप है, वह अकाल मूर्त है बाप, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप ने समझा है आत्मा का यह तख्त है, शोभता भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ तिलक भी यहाँ भरकुट्टी में देते हैं। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते हैं। अभी तुमको अपने को आप ही तिलक देना है। बाप को याद करते हो, जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ा ही पढ़ना है तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है, कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते। बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं, ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु से सिर्फ एक थोड़ा ही सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखे हैं ना। सतगुरु से तुम कितना सीखते हो? यह है माया को वश करने का मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इन्हों के पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी
माता पिता नहीं कहेंगे। आदि देव को, आदि देव आदि देवी को जगत पिता जगदम्बा कहते हैं। इनको नहीं, ये स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशय लेकर के जाते हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई ये किसको पता नहीं। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ता है। तो माताओं का नाम जास्ती होता है। सबसे ज्यादा धनवान भी लक्ष्मी नारायण बनते और सबसे ज्यादा बैगर भी ब्रह्मा सरस्वती बनते। सबसे ज्यादा बैगर भी ब्रह्मा सरस्वती बनते। जी बहुत सहन करना। तो माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चक्कर को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। गॉडफादर के तुम स्टूडेंट हो, कल पहले भी बने थे, फिर अब भी हुई एम ऑब्जेक्ट है। यह सत्य नर से नारायण बनने की कथा। अच्छा, मीठे मीठे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। दूसरा, स्वयं को विनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पापात्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। वरदान लेंगे जी सभी। इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्राकृतिक जीत माया जीत भव। लिख लो जी। इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्राकृतिक जीत माया जीत भव।
डिटेल है। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये सम्मान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले स्वयं का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्मा है तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्राकृतिक जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्राकृतिक जीत बन जाती है तो प्राकृतिक भी सुखदायी बन जाती है। प्राकृतिक व माया की हलचल में आ नहीं सकते। उन्हों पर अकल्याणों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। ओम शांति। और कोई सूचना जी? कल घर कर लियो कुसुम बाबू मिलन, कल कर लियो। ज्ञान अमृत के पैसे जमा करा दें जी सभी। कल घर करियो बाबू मिलन। कैलेंडर चाहिए तो ले सकते। और जिनको कैलेंडर चाहिए कैलेंडर ले सकते हैं। ज्ञान अमृत के पैसे जमा करा दें सभी। ओम शांति। करियो कल। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो। जिसने करना होगा उधर जाना, नवीन नगर मंगलवार। ये तब बना कर दिया भैया। कोई स्पीकर बिना बैटरी के भी चलता है। हाँ, जब यूट्यूब वाली खोलन देना, आप बोल दो उसे फोन करके। समझ आ गई। यूट्यूब खोलने दो उसको, कहो हाँ। ये ना असली में दसनाचारी बाबा मिलना आ रहा है। हाँ तो उसको कह दो ना, आप कह दो। आप नहीं कह सकते, खुद थोड़ी कहेंगे खोलने दे। केवल एक स्कूल खुला है, बाकी तो सब टाइट है। स्कूल में पैसे जमा करा क्या स्कूल भेज रे। हाँ, अच्छा स्टील का पॉइंट है जी। पैसे जमा कराए स्कूल जारी है करेगी। स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्राकृतिक जीत माया जीत बनते हुए, समर्थ बनने के लिए इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्राकृतिक जीत माया जीत बनते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए एक दूसरे के विचारों को सम्मान दे सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए एक दूसरे के विचारों को सम्मान दे सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, थैंक्स कर दो, लेट कर दो। कब की गई
झंडे का और सोनू बाबू का। लाइट नहीं है। हाँ, 1 मिनट एक होमवर्क कर ले। ये सोमान का किसका रहेगा जी अब की बार? मोहनी आपका चलेगा लगातार या और किसी का? और मतलब रह किसका क्या बाकी है? डिम्पल आपने कर ली? कुसुमन आपका भी हो गया? करोगे आप? हाँ जी, ये तो भाई जी आती हैं मेरे। नहीं आपके तो आती हैं, रेनू बहन की भी आती हैं ऐसे तो। हाँ, मैं तो नहीं तो वही कर रही हूँ। जी क्या कह रहे कुसुमन? चलो, और किसका? इसी तक कर देगी ना, इसी का भी तक कर ली। भोला बाबू के निकालोगे? भोला बाबू कहा तो मैं ढूंढ भी लेकिन मुझे वो नहीं आता फोन सामने। नहीं, फोटो बस कशिश रात को खींच के भेज दिया करेगा। कौन है आता नहीं है, फिर मैं तो नहीं, कशिश भेजा करेगा फोटो रात को। ठीक है कशिश, आप निकाल के रखा करना, ठीक है? जैसे आज की मुर्गी है, कल नई मुर्गी से नहीं, मुरली से। मुरली कहाँ से लोगे? मुरली तो आपके पास होती है। होती है। बट ठीक है, आप करा करना, रात को फोटो खींच के भेज दिया करेगा कशिश। ये क्या चला दिया? साफ साफ लिखना, रात को कशिश फोटो खींच के भेज देगा 1 तारीख से। अब 1 तारीख वाले आपने 31 में लिखने हैं। ये क्या चला दिया? तो अलग कपड़े बनानी पड़ेगी। अलग ही बनाना, चल भाई। वो तो लिखे ही है जैसे लिखी है। उसी में लिख लेना रहने है। दे। नहीं कर लूँगा, चलो थोड़ा ये क्या हैं? मैं कर लेता हूँ। नहीं, इन्हें करने देना, इनका रह गया ना। करने दे, उसको पता है वो करने दे। कशिश का हो गया क्या? नहीं, कशिश का भी रह गया कशिश तेरा। किसी का नहीं आता तो फिर वो क्या करूं? नहीं होता तो इनको लिखते तो हैं ये। करती है, लिखती तो रोज ही। अब बट ठीक है, अब 1 दिन पहले लिखना बस खाली। अब 31 को लिखना, अब 1 तारीख के आप उस मुरली में से लिखने हैं। ठीक। हाँ, कशिश फोटो भेज दिया करेगा। कशिश की ड्यूटी बढ़ गई एक फोटो भेजने की। नहीं तो मोरनी फोटो भेज देगी। नहीं, मोरनी का परफेक्ट उसका भेजा कैसे? दूसरे दिन मोरनी कितना करो? मोरनी फोटो भेज दोगे आप? हाँ। बोलेगी हैं? चलो बोली की फोटो भेज दिया करो, मोरनी भेज दिया करेंगे फोटो। 6-7 बजे मैं निकल लेती, 6-7 बजे ऊपर आई अपना करके दी गई। बट ठीक है, मोरनी फोटो भेज दिया तुम्हारी करेंगे। तो भेज रहे। बट ठीक है। और ये जो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चारों धाम के नहीं वो नहीं, बस खाली सामान भेज दिया। सामान ही भेज दिया करो। ठीक है। चलो रे कंचन,